नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पंत जी कहिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पंत। आपको याद होगा 1973 में जब चमोली, उत्तराखंड के चमोली जिले से एक आंदोलन शुरू हुआ था, जंगल बचाओ आंदोलन। तो उसका एक बहुत ही लोकप्रिय, एक जो थीम सॉन्ग जिसको कह सकते हैं, जो जन जन की आवाज़ बना था, वो गीत था जो चिपको आंदोलन का जिसका नाम था, उसका एक जो गीत था वो था क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने, जो पहाड़ के उत्तराखंड के लोग थे, जो पर्यावरणविद थे, जो एक्टिविस्ट थे, कॉमरेड थे, महिलाएं थी जिनमें गौरा देवी की अहम भूमिका, इन्होंने तो उत्तराखंड के उन जंगलों को कटने से बचा लिया। लेकिन पेड़ तो बचे, लेकिन वही जल जिसकी बात कही गई, वो जल आज जो है बहुत से लोगों को जो है वो धराली गांव के बहुत से लोगों को जो है वो जो है कि मौत के आगोश में ले गया, उनका जीवन खत्म कर दिया उसने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धराली की, उत्तरकाशी के धराली गांव की, जो अभी हाल में जिस तरह से वहाँ पे जो आया है, पानी का जलजला आया है, उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा गांव जो है तहस नहस हो गया। लगभग जो है कि अभी जो है कि वहाँ पे बचाव का कार्य चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बहुत से लोगों को बचाया भी गया है, जिनमें खासकर पर्यटक हैं। लेकिन जो स्थानीय गांव के लोग थे, उनमें से और उनसे जो मिलने, वहाँ पे एक मेला भी चल रहा था, उनसे मिलने जो उनके रिश्तेदार जो आए थे वहाँ पे, उनसे बहुत सारे लोग जो है इस जलजले में जो एकदम से ऊपर से आया, गंगोत्री के पास से, वहाँ से जो है वो आया, और खीर गंगा के पास से जो ये आया जलजला जो है, जो एक स्ट्रीम, जो आप कह सकते हैं जिसको एक झील के रूप में जो है जो वो फटी वहाँ से, और ऐसा कहा जा रहा है। और वो जब आया तो पूरा का पूरा गांव सेकंडों में जो है, पूरा गांव जो है कि वो एकदम जो है कि तहस नहस हो गया, ज़बीदोज़ हो गया। पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कभी बाज़ार थी और गांव था। मतलब वो बीच चौराहा, वो बाज़ार में वो पानी चला आया। उस बाज़ार में जो लगातार जो है वो वहाँ पे लोग भीड़ भाड़ रहती थी, क्योंकि वो एक तरह से जो है कि गौमुख जाने का जो है उसके एक बीच का एक ऐसा पड़ाव था जहाँ पे लोग जो है रुकते थे, जहाँ पे बहुत से होटल थे, रेस्टोरेंट थे, और जो है लोग वहाँ से गाड़ी घोड़ा भी लेते थे और आगे बढ़ते थे जो है कि वहाँ पे गंगोत्री के लिए, गौमुख के लिए। तो वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन उसके कारण जो है, पहले तो ये बताया गया कि क्लाउड बस्ट हुआ और ये, लेकिन बाद में जो है कि ये कहा गया कि वो जो है कि मौसम विभाग ने भी कहा कि नहीं, वो क्लाउड बस्ट नहीं था, बल्कि वो जो कहीं ना कहीं संभावना है कि वो कोई न कोई ग्लेशियर जो है वो जो है वहाँ से जो है उसकी वजह, उसके फटने की वजह से जो है वो अचानक पानी का बहाव आया और वो जो है कि पूरे के पूरे गांव को जो है बहा ले गया। बहरहाल कारण कुछ भी हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ तक कि जो है कि ये कहा जा रहा है कि एक ग्लेशियर ही था जो आपके क्या नाम, खीर गंगा के ऊपर, वो एक ग्लेशियर था जो लगातार कई समय से वो इस स्थिति में था कि वहाँ जो है कि वो फट जाएगा, और वो जो जब फटा अचानक जो है, और वो जो पानी का बहाव आया, तो वो पूरा सेकंडों में जो है वो
पूरे गांव को, उस पूरे इलाके को जो है उसने तहस नहस कर दिया। यही बात जो है कि जो बहुत बड़े जो है आपके क्या नाम ये इसके जानकार हैं, ये जो ग्लेशियर्स वैज्ञानिक हैं, जो ग्लेशियर्स के जानकार हैं, वो क्या नाम उनका जो है कि अनिल कुलकर्णी, उन्होंने भी जो है कि ये बात कही है, उन्होंने भी ये बात कही है कि ये जो जलजला आया वो दरअसल जो है वो खीर गंगा नदी के ऊपर जो बना ग्लेशियर झील थी उसमें अचानक विस्फोट के कारण ऐसा आया। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नई बात नहीं थी, ये होना ही था, क्योंकि 2022 में सैटेलाइट जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी उससे ये साफ दिख गया था, ये दिखाई दे रहा था कि खीर गंगा के जो है आसपास जो है उसके जो है ऊपर जो इस तरह के ग्लेशियर जो है बन रहे हैं और वो लगातार जो कभी भी वो जो है कि फट सकते हैं और वो जो है इस तरह की एक कहिए आपदा या दुर्घटना जो भी आप कह लीजिए वो ले सकती है। लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया गया और लगातार वहाँ पे जो है जीवन जो है चलता रहा और लोगों ने ये इस बात पे ध्यान नहीं दिया और बल्कि इसके बारे में लगातार बहुत से लोगों ने ये बात, क्योंकि देखिए ये इलाका जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, खासकर जो ये वेस्टर्न हिमालयाज़ का और ये जो उत्तराखंड के जो पहाड़ हैं और ख़ासकर ये जहाँ उत्तरकाशी वाला इलाका जो दक्षिणी हिमालय का इलाका है, ये बहुत ही जो है सेंसिटिव इलाका है। एक तो जो है कि यहाँ के पहाड़ जो है बहुत ही सॉफ्ट पहाड़ हैं, बहुत मुलायम पहाड़ हैं। दूसरा ये इलाका खासकर जो है इसमें वेजिटेशन की कमी है। ये एक पूरा का पूरा जो जोन है वो आपका जो है गंगोत्री से लेके ये आपका उत्तरकाशी तक का जो पूरा वाटरशेड का जो पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक स्लोप पे जो है वो स्लोपिंग है वो पूरा, और इसलिए जो है ये खतरा और बढ़ जाता है कि एकदम से जो पानी का बहाव है जब कोई जो है कि ग्लेशियर फटता है, कुछ समय उसमें लगते हैं निश्चित रूप से, लेकिन जब फटता है तो एकदम से पानी का बहाव आता है और ऐसे में अगर उसको रोकने के कोई माध्यम न हो, जिससे गाद बहुत सी होती है, जो गाद निकलती है, जो रॉक के जो टुकड़े निकलते हैं, जो पहाड़ के टुकड़े टूटते वो जो पहले से जो वो कम से कम इसको रोके रहते हैं, और लेकिन जब एकदम से वो फटता है तो पूरा का पूरा बहाव के साथ वो नीचे आता है। ऐसे में अगर चूँकि यहाँ वेजिटेशन वैसे ही कम है, पेड़ पौधे कम हैं, लेकिन जो जंगल है वहाँ के वो पहले जो था कि वो जो जंगल थे वो खासकर जो है कि वो जंगल आपके क्या नाम इसके वहाँ पे रहते थे, तो उसकी वजह से जो है ये पानी का रुकाव जो है बहुत कुछ रुकता था और जो कभी कभी जो है पहाड़ से जो टुकड़े बड़े बड़े टुकड़े टूट के रुक जाते थे, उससे भी जो है ये रुकता था। तो जो वहाँ पे देवदार के वृक्ष हैं, पूरा का पूरा जंगल, वो खासकर पानी को न केवल सोखता है, वो पानी को रोकने का भी काम करता था। तो ये जब इसको जो है इसीलिए कहा गया कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें ना हो कि कंस्ट्रक्शन और इस तरह की बात। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, जो ये बात तो है कि साहब ठीक है वो सेंसिटिव जोन है और लगातार वहाँ पे इस तरह की संभावनाएं होती रहती, पानी बरस रहा है और कई लगातार वो वहाँ से जो है ये इस दुर्घटना की संभावना होती है। और चूँकि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, वो भी एक कारण गिनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो लगता है वो ये है कि जिस तरह से वहाँ ह्यूमन मेड कारण, और वो लगातार जिस तरह से वहाँ पे उस इलाके में देखिए जब केदारनाथ की का दुर्घटना हुई थी 2013 में, उसके बाद साफ साफ ये कह दिया गया था, जो रिपोर्ट वहाँ पे आई, कि उसके बाद जो है कि कम से कम 200 मीटर तक जो है वो नदी के जो है किनारे जो है कोई बसाहट नहीं होगी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ समय तक तो मामला शांत रहा, लेकिन फिर जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ शुरू हो गया उसके आसपास जो है पूरी तरह।
चाहे होटल हो चाहे मकान हो, तमाम इस तरह की चीज़ें वहाँ पे और ख़ासकर जिस तरह कॉमर्शलाइजेशन हुआ है, ये जो इलाका है आप देखिए धराली का, वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब आप गंगोत्री जाते हैं, चार धाम की यात्रा पे निकलते हैं और जब ये गंगोत्री धाम की तरफ आप जाते हैं तो उससे कम से कम 20-22 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। और ये वहाँ पे एक एक महत्वपूर्ण पड़ाव कहा जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे लगातार जो है जिस तरह से सरकारें और ख़ासकर हालांकि जो देखिए कि 2012 में जो है कि इस पूरे इलाके को, वो गंगोत्री से लेके जो उत्तरकाशी का जो है ये वाटरशेड इलाका है, इसको जो है कि एक भागीरथी इकोनॉमिक जो आपने क्या नाम है इको सेंसिटिव जोन के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया था। और ये कहा गया था कि इसमें कोई भी गाइडलाइन थी, कोई भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा। और उसमें ये कहा भी गया था उस रिपोर्ट उसमें कि आप जो है कि यहाँ पे कोई भी जो जहाँ के जंगल हैं उनको बचा के रखा जाएगा और इसको जो है कि बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन लगातार जो कॉमर्शलाइजेशन किया गया, जो चार धाम यात्रा, उसके बाद जो केंद्र की सरकारें आई 2014 के बाद, खासकर एनडीए की सरकार आई, और ख़ासकर हम देखें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चार धाम यात्रा का बड़ा गुणगान करते हैं और एक सफलता मानते हैं, उसके चलते जो है लगातार जो सड़कों का चौड़ीकरण किया गया। देखिए हुआ क्या कि उत्तराखंड जो एक देवभूमि है और वहाँ पे बहुत जगह जगह मंदिर हैं और लोग, वहाँ का जो वातावरण है एकदम शुद्ध वातावरण है, पूरा जो है एक भक्तिमय वातावरण होता है। वह प्रकृति के गोद में जो है कि ईश्वर से प्रार्थना का अपना आनंद है। लेकिन इसको जो है कि आपको जो रिलीजियस टूरिज़्म में बदल दिया गया। एक टूरिज़्म में मतलब एक भक्ति, एक ईश्वर दर्शन की जो यात्रा होती है, धार्मिक यात्रा होती है, उसको जो है कि एक आपके टूरिज़्म के रूप में जो है बदल दिया गया। और उसके लिए लगातार जो है वहाँ की सड़कों को चौड़ा किया जाने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 4 लेन सड़कों का निर्माण होने लगा और उसमें जो है कि तमाम पहाड़ों को काट काट के जो है सड़कें चौड़ी की। और अब तो आप जाइए, मैं अभी गया था कुछ समय पहले वहाँ, तो आप बुरा हाल है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं पहाड़ों में, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो चाहे कुमाऊँ का क्षेत्र हो, और ऐसी जो है कि जाम सा लगा होता है, देख के लगता है कि हम कहीं प्लेन्स में तो नहीं आ गए। अगल बगल पहाड़ तो दिखते, लेकिन सड़कें जो है वैसे ही जाम लगी हुई होती हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ चलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कि हमें दिल्ली में दिखाई देता है। तो इससे क्या हुआ कि जो आपने सरकारों ने, खासकर जो हमारी वर्तमान सरकार है उसने जो है, और जो डबल इंजन सरकार जो है उत्तराखंड की भी जो सरकार है, उन्होंने जो है इसको पूरा एक पर्यटक के स्थल के रूप में और पर्यटन के रूप में ज़्यादा जो है प्रमोशन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आप समझ लीजिए कि साल के आप 2 महीने छोड़ दीजिए, अगर जब बहुत जो है कि जब बंद भी रहते हैं, कपाट भी बंद रहते हैं, और जब बहुत ठंड भी पड़ती है वहाँ पे, तो उसको छोड़ दीजिए। और बरसात का ये छोड़ दीजिए, तब भी लोग जाते ही है, लेकिन बरसात को भी अगर एक महीना आप छोड़ दीजिए तो लगातार जो है वहाँ पे जो है ऐसी लोगों की भीड़ होती है जाने की। तो और लेकिन दर्शन करना तो एक बहाना होता है, ज़्यादातर मौज मस्ती करना और वहाँ की जो नेचुरल सीनिक है, जो ब्यूटी है, उसको देखना, और जो है कि वहाँ पे जो है कि आप लुत्फ़ उठाना। अब तो वहाँ डेस्टिनेशन मैरिजेस भी होने लगी हैं, आप सोचिए। तो पूरा का पूरा कॉमर्शलाइजेशन हो गया। उसके चलते जो है कि बहुमंजिले होटल बना दिए गए हैं, वहाँ पे जो है रेस्ट हाउसेस बना दिए गए हैं, और वहाँ पे जो है आपके रिजॉर्ट्स बना दिए गए हैं। इन सब का दबाव वहाँ पे बढ़ रहा है। और ये जो घटना हुई है आपकी धराली की, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई तवज्जो नहीं ली गई, इसकी तवज्जो ली गई। वहाँ के बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लगातार इस बात को कहा गया कि अगर इसी तरह का विकास होता रहा तो जो है कि पहाड़ जो है, चाहे वो हिमाचल हो और चाहे उत्तराखंड हो, ये पहाड़ जो है सब के सब जो है बैठ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
और वो चीज़ें सही होती हुई दिखाई गई। इसीलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो है कि ये बनाई गई थी, जो आपकी क्या नाम एक कमेटी बनाई गई थी, और उसको जो है कि उसने पूरी की पूरी अपनी स्टडी किया और तमाम सुझाव दिए, और जो है कि उन्होंने ये भी कहा, जो अपनी फाइनल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जो है हाई पावर्ड कमेटी, जिसके एक मेंबर जो है कि ये भी थे, आपके क्या नाम जुआल साहब भी थे। उन्होंने जो है ये बहुत से लोगों मेंबर्स को जो है कि इस कमेटी के मेंबर्स को भी आगाह किया था कि भविष्य में जो है कि संभावना है कि बहुत से जो है इस तरह के जो है कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, इस तरह की वारदातें हो सकती हैं, इस तरह के ग्लेशियर्स जो है फट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस तरह से आवाजाही बढ़ रही है, हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, तमाम इस तरह से जो है पहाड़ों में जो है, खासकर उत्तराखंड में गतिविधियाँ हो रही हैं। और जो फाइनल रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी जो इस कमेटी ने जो है, वो हाई पावर्ड कमेटी ने, उसमें साफ साफ कहा था कि जो ये जो इलाका है, जो ये जो ढलान, खासकर ढलान का इलाका है, ये जो गौमुख से आता है, गंगोत्री से इधर नीचे की तरफ आता है, और क्या नाम है आपका, खासकर धराली जो है काफ़ी जो है वो स्टीप है, स्लोप में है वो, और वो काफ़ी है। तो इससे कोई भी छेड़छाड़ न की जाए, कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ न किया जाए, और इसका कोई चौड़ीकरण न किया जाए सड़कों का, बल्कि जो है कि एक ऐसा हाईवे नदी के किनारा बनाया जाए जो कि जो है एलिवेटेड हो, जो ऊपर हो, काफ़ी नदी के लेवल से काफ़ी ऊपर हो, ताकि जो है कि ये सड़कों को चौड़ी करने की ज़रूरत न पड़े, और ये जो इसका बेकफ्रंट जो है नदी का, वो एरिया जो है वो कम ना हो जाए। और क्योंकि दिक्कत यही हुई, देखिए अगर जो पानी क्यों आया है, पानी का को अगर रास्ता मिलता है, देखिए जो नदियां हैं वो कभी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, प्रकृति कभी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को हमेशा जो है कुछ न कुछ देती रहती है। मनुष्य है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, और वही अपने लालच के चलते जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार उस जगहों पे, जहाँ पे खासकर यहाँ पे देखिए धराली का जो इलाका, जो जहाँ गांव बसा है और जो मार्केट बसाई गई थी, वो था जो वहाँ से स्लिट जो है, वहाँ से तमाम जो पूर्व के जो ग्लेशियर के फटने से जो वहाँ से जो पानी का बहाव आया, उसके साथ जो गाद आई, वो सब जो चट्टानें टूट के आई, वो सब जमा होके जब वहाँ पे एक प्लेन बन गया वहाँ पे, तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा जो है चीज़ें गांव बसा दिया गया, और जो है मार्केट बसा दी गई। चलते चलते जो है कुछ वर्षों में जो है वहाँ बहुत बड़ी भव्य मंजिलें और होटलें और रेस्टोरेंट और जो है आपके ये सब बनने लगे, और जो है कि वहाँ पे तमाम इस तरह की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होने लगी, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। तो इसकी वजह से जो है लगातार आप देखिए केदारनाथ की भी जो त्रासदी थी, वो भी इन्हीं सब कारणों से थी। यही सब बताया गया था कि आप जो है कि एकदम नदी को जब रास्ता नहीं मिलेगा, जब ग्लेशियर फटेगा, पानी का बहाव आएगा, उसको बहने का जो रास्ता है उसको अगर आप सीमित कर देंगे कंस्ट्रक्शन करके, वहाँ पे जो है कि आप बसाहट लाके, तो निश्चित रूप से वो तो अपने रास्ते निकलता है, पानी तो बहता ही है अपने रास्ते और बहाव होता है उसमें, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा, आपको जो है कि कहीं ना कहीं जो है बर्बाद करके ही जाएगा, क्योंकि आपने उसके रास्ते को रोकने की कोशिश करी है। ये लेकिन इस बात को समझा नहीं जाता है। आप देखिए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, और जो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सांसद ये कह रहे हैं कि नुकसान तो जो है कि वो तो विकास होगा तो नुकसान होगा। जरा सोचिए,
भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये बात कह रहे हैं कि अगर सांसद महोदय उनका घर जो है, उनका घर पूरा अगर इसमें बह गया होता तो सोचिए क्या होता। इसी तरह की घटना हुई है। हमने देखा कि किस तरह से नेपाल में जो अभी चुनाव हुआ है, आपका क्या नाम, हाल ये है कि खलीसैट गांव के जो वहाँ ब्लॉक लेवल का चुनाव हुआ अभी उत्तराखंड में, उसकी जश्न मनाने के लिए जो है नेपाल में ऐसा वीडियो एक चल रहा है जिसमें नेपाल में जो है वो पूरी तरीके से वहाँ पे लोग, ये नेतागण जो है वो जो है मतलब डांस नाचते गाते हुए जो है कहीं न कहीं जो है लगता है कि कुछ वहाँ पे जो है खाते पीते हुए जश्न मना रहे हैं। यहाँ पे त्रासदी आई हुई है, उनको इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो ये मनाते हुए। तो ये नेता जो है, आप समझ लीजिए इनका एक तरह से एक ठेकेदारों का, नेताओं का जो है एक कनावेंस है, मिली भगत है। जिस तरह का जो विकास के नाम पे जो कंस्ट्रक्शन, और ख़ासकर जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब में आप जो है कि इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ की इकोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। और उसको समझना, उसकी भूगोल को, उसकी जियोलॉजी को, ये सब समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसके जिस तरह का आप जो है प्लेन्स पे विकास करते हैं, उस तरह का विकास आप जो पहाड़ पर नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह करते हैं तो यही परिणाम होंगे जो हमको देखने को मिले हैं लगातार। लेकिन ये नुकसान हो रहा है, आखिर फ़ायदा क्या हो रहा है? जो आपका लालच है, जो लोगों का लालच है इस तरह के जो है कि कमा लेने का, उसका फ़ायदा कि जब आपके पास आप ही नहीं बचोगे, आपने जो कमा के हासिल किया वही नहीं बचेगा, तो आखिर इसका फ़ायदा क्या? जरा सोचिए इस बात को। चार धाम यात्रा को जो बड़ा कहा जा रहा है, धर्म के नाम पे, देव दर्शन के नाम पे, देव दर्शन एक आस्था की बात है। आप जितने सिंपल तरीके से जाएंगे उतना आपको एक शांतिपूर्वक एक वो भाव मिलेगा जो भाव आपका भक्ति में होना चाहिए। तब आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया, आपने वो देवता के दर्शन किए। लेकिन अगर आप वहाँ मटरगश्ती करने जाएंगे, मौज मस्ती करने जाएंगे, उसको एक पर्यटक की तरह जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपका वो उद्देश्य जो है वो डिफीट हो जाएगा। आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जो आनंद जो है उत्तराखंड जैसी जो देवभूमि में देव दर्शन करने से मिलता है। तो सोचिए आपको क्या चाहिए? देव प्रसाद चाहिए या विनाश चाहिए? ये आपको तय करना है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है हमारी आपकी भी गलती है कि हम ऐसे नेताओं को जो है पनपने में जो है मदद करते हैं। हम बिक जाते हैं, अपना वोट बेच देते हैं, और ये नेता वोट लेके मनमानी करते हैं और सब अपनी जेबें भरते हैं और हमारे राज्य का, हमारी भूमि का विनाश करते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको कैसा विकास चाहिए। ऐसा विकास जो आपकी बर्बादी लाए, या ऐसा विकास जो आपको आबाद करे, आपके गांव को आबाद करे, आपके समाज को आबाद करे और आपके देश को आबाद करे। यह आपको सोचना है। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा। लेकिन इससे पहले एक आपसे गुजारिश है कि आप पंजी कहीं चैनल को देखिए, पसंद कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और सर्कुलेट भी कीजिए, क्योंकि हम जो बातें करते हैं, हम जो बात आपके सामने लाते हैं, वो आपकी बात होती है, इस समाज की बात होती है, इस देश की बात होती है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।